रायबरेली को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है, गांधी के मुकाबले आ सकता है दूसरा गांधी। जी हां, प्रियंका के सामने वरुण को बीजेपी लड़ाना चाहती है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने वरुण गांधी को टिकट देने पर चर्चा की है। प्रियंका के सामने लड़ने के लिए वरुण गांधी ने वक्त मांगा है और बीजेपी के गोपनीय सर्वे में वरुण गांधी का नाम सामने आया है। तो रायबरेली को लेकर सूत्रों से ये बड़ी खबर है, जहां गांधी के मुकाबले अब दूसरा गांधी चुनावी मैदान में देखने को मिल सकता है। प्रियंका के सामने वरुण गांधी को बीजेपी चुनाव लड़वाना चाहती है, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने वरुण गांधी को टिकट देने पर चर्चा की है। और चलो एक बार फिर से अश्विनी द्विवेदी का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को अपना प्रत्याशी बना सकती है? बिल्कुल। रायबरेली बात करें तो हॉट सीट है, कांग्रेस का गढ़ है और वहां का चुनाव इस बार दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि अभी तक वहां पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। 26 तारीख से नामांकन शुरू हो रहा, 3 जो है मई को अंतिम तिथि होगी नामांकन की। और कहीं ना कहीं अभी तक ना तो समाजवादी कांग्रेस ने वहां से प्रत्याशी घोषित किया है और ना ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां से प्रत्याशी घोषित किया। काफी दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा। हालांकि अंदर खाने में इस कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है, तो क्योंकि सेफ सीट है। लेकिन वही दूसरी बार और भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़ा दांव खेल सकती है और गांधी परिवार का एक चेहरा यानी कि वरुण गांधी को वहां से उतार सकती है। हालांकि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन अंदर खाने जो सूत्रों से खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। साथ ही साथ वरुण गांधी के नाम पर चर्चा लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अंदर खाने में चल रही है और वरुण गांधी से कहा भी गया कि आप वहां चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वरुण गांधी ने इसके लिए समय मांगा है कि प्रियंका गांधी के खिलाफ उनको चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना, ये वो सोचने के बाद ही तय करेंगे कि आखिर चुनाव लड़े, मैदान उतरेंगे नहीं उतरेंगे। हालांकि वरुण गांधी अगर वहां चुनाव उतरते हैं तो कहीं ना कहीं मामला दिलचस्प हो जाएगा, मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के बाद एक कहने के लिए बहुत कुछ होगा कि गांधी परिवार का दूसरा बेटा लड़ रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी से अलग किया गया वरुण गांधी और प्रियंका गांधी को, उसका भी जिक्र कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, संभावना है कि अगले 1 से 2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि आखिर कौन भारतीय जनता पार्टी का वहां से प्रत्याशी होगा रायबरेली से और कौन कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। संभावना प्रबल है कि इस बार का मुकाबला प्रियंका गांधी और जो है वरुण गांधी के बीच होना है। जी देखिए अश्विनी, जिस तरीके से पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा और अब ये जानकारी कि वरुण गांधी को रायबरेली से टिकट दिया जा सकता है, तो गांधी बनाम गांधी की जो ये लड़ाई है, कितने कड़े मुकाबले की यहाँ पर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल। अगर बात करें पिछले चुनावों की तो अभी तक कांग्रेस जो है रायबरेली से जीतती आई है, कांग्रेस का गढ़ रायबरेली है। लेकिन स्थितियां कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि अमेठी भी ऐसे तरीके से था। लेकिन 2019 के चुनाव में अमेठी जो है भारतीय जनता पार्टी ने फतेह कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी रायबरेली को फतेह करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, पूरी तरीके से जोर लगा रही है। अभी देखा गया कि राज्यसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मनोज पांडे, उनको अपने पाले में लाने में सफल हुई भारतीय जनता पार्टी। और मनोज पांडे वो विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी की लहर में भी लगातार जीतते रहे हैं और एक कद्दावर नेता रायबरेली से के हैं, उनका जनाधार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर मामला जो है बदलेगा, चुनावी माहौल बदलेगा। लेकिन कितना बदलेगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन ये तय हो चुका है कि चुनाव अगर वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच होता है तो चुनाव दिलचस्प होगा। जी अश्विनी, ये भी जरूर बताइए कि अगर वरुण गांधी को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बरेली से बनाती है तो इसका फायदा गांधी परिवार को होगा वहां पर, बात अगर उसके वरुण गांधी की करते हैं तो। लेकिन दूसरी तरफ रायबरेली गढ़ रहा है, सोनिया गांधी वहां से सांसद रही है और अब प्रियंका गांधी की चर्चाएं भी यहां पर है। लेकिन फाइनल अभी किसी का भी टिकट नहीं हुआ है। कब तक लगता है कि कब तक इस जो संशय बना हुआ है टिकट को लेकर वो फाइनल हो पाएगा? जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी है वो कौन है, उसका चेहरा साफ हो पाएगा?
बिल्कुल अगर बात करें तो अगले 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा होंगे जिसमें तय करना हो, क्योंकि 5वें चरण में रायबरेली चुनाव होना है। 26 तारीख से जो है यानी कि शुक्रवार से जो है नामांकन शुरू हो जाएगा और 3 मई तक नामांकन होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उससे पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा होना है और संभावनाएं हैं पूरी हैं कि 26 तारीख को जो मतदान होना है उसके बाद जो है कभी भी किसी भी समय जो है इन नामों की घोषणा हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन होगा और कांग्रेस से कौन। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए रुकी हुई है कि कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हो जाए, उसके बाद ही घोषणा की जाए। जी चलिए ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ बने रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।